जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे की मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा 7 क्लास हो चुका है। यहाँ पर नंबर सिस्टम से शुरुआत किया था हमने। आज नंबर सिस्टम का 8वां क्लास है। पिछले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम वाले प्रश्न किए थे। आज के क्लास में भी हम वही प्रश्नों को करने वाले हैं, लेकिन उसके आगे के प्रश्नों को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप 7 क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस शुरू से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बैच चल रहा है ये आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक के बारे में बात किया था। सभी नंबर्स का रूल सिखाया था हमने कि 2 से कौन सा कटेगा, 3 से कौन सा कटेगा, 9 से कौन सा कटेगा, वो सारी चीज़ें हमने सिखाया था, है ना। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे। पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसमें आपको दिया है कि k को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या 51032 के 12 से विभाज्य हो। अब 12 का रूल यहाँ पर आ गया कि 12 से कौन सी संख्या कटेगी, इसका नियम हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, आपके पास जो संख्या दी गई हो क्या है, 51032 के, ठीक है। ये एक संख्या है, कितने अंकों की है, 7 अंकों की है। इसको कह रहा है कि ये 12 से डिविजिबल है, 12 से कट जाएगा। तो 12 से जब कट जाएगा तो भाई के का वैल्यू बताइए कि के आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब सुनिए, ये 12 एक नया नंबर है। तो जब नया नंबर हमको दिखता है, जिनका रूल हम नहीं पढ़े होते हैं, भाई बेसिक से कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, ये बेसिक से हैं। इनसे मिलकर भी कोई संख्या बनता है तो वो एक नया नंबर होता है। उसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपका 12 है। अब इस 12 का हमको डिविजिबिलिटी रूल पता करना है। तो इस 12 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, है ना। 3 और 4 में तोड़ने के लिए वैसे 2 और 6 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 और 6 में कॉमन चीज़ होता है 2, लेकिन 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पर जो संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, वही संख्या तो 12 से कटेगी। यानी दोनों से जब कटेगी तभी 12 से कटेगी। मतलब ये संख्या जो है 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। तो 4 का भी रूल आपको पता है, पिछले वीडियो में सिखाए थे हम, और 3 का भी रूल पता है। चलिए तो पहले 3 का रूल लगाते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों को जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। अंकों को जोड़िए भाई, यहाँ पे अंकों को जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और के मतलब 2 के हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल जोड़ने पर 11 + 2k, है ना। 11 + 2k। ये किससे डिवाइड होना है, इसको 3 से डिवाइड होना है, ठीक है। अब 4 का रूल क्या कहता है कि 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 अंक क्या है, k और k है ना, k और k है, डिवाइड बाई 4, ये 4 से कट जाना चाहिए। तो अब आपके ऑप्शन में देखिए, बाई ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 6। अगर हम k की जगह पर 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 6। 66 क्या 4 से कटता है, नहीं कटता, ठीक है ना। 66 4 से नहीं कटता है, तो ये आपका 4 से नहीं कटेगा। मतलब 6 अगर लेते हैं k की वैल्यू तो 4 से नहीं कटेगा। जब 4 से ही नहीं कट रहा है तो 12 से क्या ही कटेगा, है ना। दूसरा ऑप्शन अगर ले लें, k की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो k की वैल्यू जब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 मतलब 44 हो जाएगा। तो 44 4 से कट जाता है। तो पहला तो आपका सेटिस्फाई हो गया कि अगर k की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या देखिए 3 से भी कट रहा है, इससे भी तो चेक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 और 11 हो जाता है आपका 19। क्या 19 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे वो फेल हो गया। मतलब k की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। तो जब 1 से ही नहीं कट रहा, मतलब किसी एक से नहीं कट रहा, तो 12 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए हमको। ऐसा k का वैल्यू लेना है। आ जाइए तीसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में है आपका 8।
यहाँ 8 8 रखेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 आपका 4 से कट जाता है। 8 यहाँ रखिए तो हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 11 हो जाता है आपका 27 यानी 27। 27 तो आपका 3 से कट जाता है पूरी तरीके से, मतलब 9 आता है। तो के की वैल्यू हमने कितना रखा, के की वैल्यू यहाँ पे 8 रखा। तो जब 8 रखेंगे तो 4 से भी कटेगा ये, 3 से भी कटेगा ये, मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तब ये पूरी संख्या आपकी 12 से डिवाइड होगी। समझ में आ गया होगा सभी को। वीडियो लाइक अभी कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्लास ये होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही तगड़ा सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य, इसका एक नियम सिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। किससे किससे बोल रहा है, 7 से, 11 से और 13 से, ठीक है। तो 7 और 11, 13 इन तीनों से कटने वाली जो संख्या होती है वो आपकी 1001 से कटती है ना। मतलब कि ये तीनों अभाज्य हैं, तो इन तीनों को गुणा करेंगे, 7, 11, 13 को गुणा करेंगे तो आता है कितना, 1001। मतलब कि जो संख्या 1001 से कट जाएगी वो आपकी 7, 11, 13 से कट जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 1001 से कटेगी वो आपकी 7, 11, 13 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो हमको चेक करना है कि भैया 1001 से कौन सा संख्या कटेगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपके पास, पहला ऑप्शन दिया है 100, 2001, ठीक है, ये दिया है आपके सामने। तो बस देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर हम इसको 1001 से काटेंगे, 1001 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जैसे भाग करके हम आपको दिखा देते हैं, 100, 2001 है ना। इसको किससे डिवाइड करना है, 1001 से करिए। तो एक बार जाएगा पहाड़ा, ये हो जाएगा 1001। तो 1002 में 1001 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे आपका देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 10 होगा, है ना। तो भाग नहीं जाएगा तो एक 0 इधर लगा देंगे, फिर आपका 0 उतार देंगे तो फिर इधर 0 लग जाएगा क्योंकि 100 है। फिर यहाँ पे ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे 1001 का गुणा 1001 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, ठीक है। तो कट गया कि नहीं कट गया, ये पूरी तरीके से कट गया। समझ में आ गया। तो 1001 से आपका जो ये वाला पहला वाला संख्या है ये कट जा रहा है। बाकी की संख्याओं को देखेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है सभी को। आगे चलें हम लोग, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको 90 का रूल सिखाएंगे, मतलब 90 से कौन सा संख्या विभाजित होगा ये आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए इसको कह रहा है कि ये एक संख्या है, इसके लास्ट के 2 अंक x और y हैं, है ना। तो इसको बोला गया है कि ये भैया 90 से कट जाता है, मतलब ये 90 से डिविजिबल है ना। किससे डिविजिबल है, 90 से डिविजिबल है, 90 से कट जाता है। तो अब चलिए 90 का नियम सिखाते हैं। 90 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए, 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10। 9 और 10 में कुछ कॉमन नहीं होता। वैसे लिखने को 15 छक्के 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन 15 और 6 में 3 कॉमन होता है, तो उसको नहीं लेंगे हम लोग, है ना। 9 और 10 ले लेते हैं। अब ये बताइए कि 10 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके लास्ट में 0 होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी, मतलब ये संख्या 10 से कट रही है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या 9 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, वही तो 11 से भी कटेगी। इसका मतलब ये 90 से कट रहा है तो 9 से भी कट रहा होगा, 10 से भी कट रहा होगा। तो 10 से कटेगा तो लास्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा, लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एक वैल्यू तो हमको मिल गया। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। अंकों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और प्लस x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 7 प्लस, अच्छा y की वैल्यू तो 0 ले चुके हैं, तो x में 0 जोड़ेंगे तो x ही आएगा, मतलब 7 प्लस x हो गया टोटल। ये किससे कटना चाहिए, ये 9 से कटना चाहिए। अब बताइए x की जगह पर क्या रखेंगे तो 9 से कटेगा। ऊपर अगर 9 हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा, मतलब ऊपर 9 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या चाहिए, 7 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर 9 होगा, 9/9 कटेगा। तो कब कटेगा ये, जब हम लोग x की वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। आपको पूछा क्या था, x प्लस y की वैल्यू, तो x प्लस y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x
प्लस वाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, 2 + 0 आपका करेक्ट आंसर 2 रहा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। प्यारा सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। आइए देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है, एकदम तगड़ा सवाल है। इसमें ये बोला कि 11 अंकों की ये एक संख्या है, ये 72 से डिविजिबल है, मतलब 72 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब आ गया एक नया नंबर, इस 72 को भी तोड़िए। चलिए यहाँ पर है ना, बेसिक चीज़ें तो आप लोग सीख चुके हैं। 72 को तोड़ेंगे 8 नहीं हो 72, है ना। 24 3 72 भी हो सकता है, लेकिन 24 और 3 में 3 कॉमन होता है। तो यहाँ पे 8 और 9 में तोड़ देते हैं। जो संख्या 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, वो 72 से भी कटेगी। मतलब ये 72 से कट रहा है तो 8 से भी कट रहा होगा, 9 से भी कट रहा होगा। 8 और 9 दोनों का रूल आप जानते हैं। 8 का नियम ये कहता है, पूरा नियम कानून हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, 8 का नियम भैया ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो लास्ट के 3 अंक को पकड़िए। लास्ट का 3 अंक क्या है, 5K6 ये है। अब इसको 8 से डिवाइड करना है हमको। K की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए, तो पहले K की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर हम K की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 506। क्या ये 8 से कटेगा? काट के देखिए कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 बचा 2 तो हो जाएगा 26। 26 8 से नहीं कटता, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर हम लोग 1 रख लें तो कितना होगा, अगर 1 ले लें यहाँ पे K के जगह पर तो कितना होगा, 8 छक्के 48 बचा 3 तो 36 हो जाएगा। 8 से नहीं कटता 36, है ना। तो 1 रखने पर भी नहीं कटा। अगर हम 2 ले लें तो मतलब ये हो जाएगा 526 और डिवाइड बाई 8, काटिए इसको। 8 छक्के 48 बचा 4 तो 46 हो गया, नहीं कटेगा 8 से। अगर हम लोग 3 ले लें, ऐसे ही चेक करना है आपको, है ना। 3 ले लें तो यहाँ पे 8 से काट के देखिए भाई, 8 छक्के 48 बचा 5, 8 सत्ते 56, कट गया कि नहीं कट गया, है ना भाई। यहाँ पर देखें ना, 8 से काटेंगे तो 8 छक्के 48, 53 में 48 गया, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा तो यहाँ पे 6 पहले से है तो 56 हो जाएगा। तो 56 हो जाएगा तो 8 सत्ते 56, मतलब कट गया। तो K की वैल्यू क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, तब कटा है। मतलब K की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमको K का मान मिल चुका है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक। अब आ जाइए 9 के रूल में। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है तो याद रखिएगा कि जब भी 3 और 9 का नियम हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली अंकों को नहीं जोड़ देते हैं। जो अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 5 और 4 मिलकर 9 होगा, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 9 या फिर 9 का कटने वाला कोई संख्या हो तो उसको हटा देते हैं हम लोग। जैसे देखिए 5 5 10 8 18, 18 9 से कट जाता है, तो इनको भी हटा दीजिए। आप हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं भाई। देखिए ना, 5 5 10 और 8 18 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 6 है और ये 3 है, K बाई 3 है ना, तो 6 3 मिलाकर 9 हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। बचा हमारे का पास क्या, सिर्फ यहाँ पे ये बचा है ना। 8 + 8 + P करिए इनको, तो 8 और 8 16, 16 + P हो जाएगा, 16 + P हो जाएगा। इसको 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो बताइए P की जगह पर क्या रखेंगे तो 9 से डिवाइड होगा। ऊपर अगर 18 हो जाए तो 9 से कटेगा, और 18 होने के लिए P की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो P का भी वैल्यू मिल चुका है, K का भी वैल्यू मिल चुका है। इसमें साफ साफ बोला था कि K इज़ नॉट इक्वल टू P, तो दिख रहा है K P के बराबर नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, 3K + 2P, इसका मान चाहिए, है ना। किसका वैल्यू चाहिए, 3K + 2P। K की वैल्यू रखिए 3, तो 3 3 9 और ये हो जाएगा यहाँ 2, तो 2 दूना 4, मतलब 9 + 4, 9 + 4 13। तो 13 इस सवाल का सही आंसर है। 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़े जो लेवल हैं क्वेश्चन के वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
आइए देखते हैं अगला सवाल। ये संख्या दिया गया है 504x5/3, इसको कह रहा है 11 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का कोई एक मान बताइए क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है 11 से डिविजिबल है। अब 11 का रूल हम आपको सिखा चुके हैं, जो लोग पिछला वीडियो देखें उनको पता होगा कि 11 का रूल क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं। 11 का रूल ये कहता है कि अल्टरनेट नंबर को पहले जोड़िए, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, है ना। तो यहाँ पे 5 + 4 + 5 + 3 सभी को प्लस करिए। 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 5 14, 14 और 3 हो जाएगा 17। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 9 और ठीक ये हो गया। फिर यहाँ पे और अल्टरनेट कहाँ दिख रहा है, छोड़ छोड़ के देखिए, 5 तो ले चुके थे, तो अब यहाँ शुरू करिए 0 + x + y, है ना। तो टोटल मिलाकर x + y हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है दोस्तों वो 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 0 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ये अगर हम लोग देखें कि अगर हमको 0 लाना है तो x + y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 17 में 17 ही घटाएंगे तभी ना 0 आएगा, 17 में 17 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो x + y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x + y की जगह पर 17 रखेंगे, मतलब x + y का एक वैल्यू 17 होना चाहिए, तब ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 इस सवाल का सही जवाब रहा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। आइए देखिए, फिर एक सवाल यहाँ पे 72 के रूल पर आ गया। 72 के रूल हम आपको सिखा चुके हैं, वीडियो को रोकिए और खुद करिए एक बार, है ना। चलिए आ जाइए यहाँ पे सलूशन देखते हैं इसका। 72 का नियम क्या कहता है, 9 × 8 = 72, 9 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। 8 का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए, 7 8 y। यहाँ पे ये किससे कटना चाहिए, 8 से। 8 से काटिए, y का वैल्यू क्या लेंगे तो 8 से कटेगा। भाई देखिए कितना हो जाएगा, 8 9 72, 8 10 80, है ना। तो 8 9 72, ठीक 72, तो 78 में से 72 गया, 6 बचेगा। अब ये बताइए कि 6 के साथ हम ऐसा क्या ले लें, है ना, ये y है, तो 6 के साथ हम y ले लेंगे और y की वैल्यू ऐसी क्या लें कि 8 से कट जाए। तो भाई 8 28 64 होता है ना, 8 28 64 होता है। तो यहाँ पे अगर 64 हो जाए तो 8 से कट जाएगा, मतलब y की जगह पर 4 हो जाए तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। भाई 4 होगा तो फिर से ये 8 28 64, मतलब 8 बार में कट जाएगा, पूरी संख्या 8 से कट गई। तो y की वैल्यू जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब आइए 9 से देखते हैं, 9 से कैसे कटेगा। यहाँ पे कितना है, 4 है ना, याद रखिएगा, y की जगह पर क्या है, 4 है। अब 9 का रूल क्या कहता है कि जो संख्या 9 या 9 का मल्टीपल है उसको हटा दीजिए पहले तो, है ना। तो यहाँ पे 9 है, 6 और 3 9 है, और क्या यहाँ पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सभी को जोड़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़िए सभी को, ये हो जाएगा 8 8 3 11, ठीक है, प्लस x, इसको अभी रहने दीजिए। तो 11 और 8 हो जाएगा आपका 19, 19 और 4, भाई y की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो 19 और 4 23, 23 और 7 30, तो ये हो गया टोटल 30। और यहाँ पे x भी है, मतलब 30 + x, ये किससे कटनी चाहिए, ये कटनी चाहिए आपकी 9 से। अब बताइए, 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, मतलब 30 से आगे देखें तो 36 है जो 9 से कटेगी। तो ऊपर हमको बनाना है 36। 36 बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर होना चाहिए क्या, 36। 36 बनाने के लिए x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, बस आपका आंसर आ गया। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6। आपको किसका मान निकालना है, 3x - 2y, 3x - 2y रखिए। इसमें यहाँ 6 रखेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 18 - 8 10 आएगा। 10 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन, है ना, सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये एक ज़बरदस्त सवाल है ना। इसमें ये बोला कि d की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें कि 8 से कट जाए।
डी का मान बताना है ताकि ये पूरा इक्वेशन 8 से कट जाए। अब 8 से कटने के लिए बोला है तो पहले ये चेक करिए कि क्या ये वाला संख्या 8 से कटेगा। और 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। लास्ट के 3 अंकों को 8 से काटिए, 216, ठीक है। इसको 8 से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, ठीक है। बचा कितना, 5, तो 56 हो गया। 8 सत्ते 56, कट गया कि नहीं। मतलब ये संख्या तो 8 से कट रही है, यानी कि तीनों संख्याएं 8 से कटनी चाहिए अब, ठीक है। तो देखिए इसको अगर 8 से काटना है तो डी के जगह पर क्या होना चाहिए बताइए तो सभी लोग। तो चलिए यहाँ पे काटते हैं इसको, कितना है 32D। अगर हम लोग इसको 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, बचा कुछ नहीं। अब यहाँ पे डी क्या रख दें कि 8 से कट जाएगा। तो भाई 8 एकम 8, सबसे मिनिमम वैल्यू डी की हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तभी भाई यहाँ पे 8 होगा। ऐसे देखिए ना, ऐसे सुनिए, कितना है आपके पास 32, अगर 8 रखेंगे तभी ये 8 से कटेगा। भाई क्या होगा, 8 चौके हो जाएगा 32, बचा कुछ नहीं, तो 8 उतरेगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 8 की डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। यानी डी का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, 8 होगा, तभी ये सारी संख्याएं 8 से कटेंगी। भाई यहाँ पर भी 8 रख लीजिए, 8 8 8 यानी 888 हो गया। 888 जो है 8 से तो कट ही जाएगा। मतलब जब हम डी की वैल्यू 8 ले रहे हैं तो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, सभी चीज़ें 8 से कट रही हैं। तो जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 7 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 2-3 प्रश्न और करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें यह बोला गया कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से कटेगा, विभाज्य है ना। 4 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो कोई भी लगातार 4 संख्या मान लीजिए, है ना। क्या करेंगे हम लोग, कोई भी लगातार 4 संख्या मान लेते हैं। जैसे 1 मान लेंगे, फिर 2 मान लेंगे, फिर 3 मान लेंगे, फिर 4 मान लेंगे। तो 4 लगातार संख्याएं हो गई। इसमें ये बोला है कि अगर हम 4 लगातार संख्याओं को लेते हैं तो वो किससे कटेगा हर बार, है ना। आपके ऑप्शन में 24 है, 22 है, 10 है और 48 है। अगर इनको देखेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 दूना 24 एकम 24, मतलब टोटल आ गया 24। तो ये 4 लगातार संख्याएं किससे कट रही हैं, 24 से कट रही हैं। अगर और कोई मतलब कि और कोई लगातार संख्या उठा के देखिए, जैसे 3 से शुरू करें अगर हम लोग, तो 3 × 4 × 5 और × 6। तो इस संख्या को बताइए, ये संख्या जो है 24 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 24 इसमें दिख रहा है। 6 × 4 24 होता है, तो 24 से तो ये कटेगा ही कटेगा। मतलब कि 4 लगातार संख्याओं को अगर हम उठाते हैं तो वो हर बार 24 से फिक्स है, कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। चाहे कोई सा भी आप 4 लगातार संख्याएं उठा के देख लीजिए, वो 24 से कटना ही कटना है। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24। 24 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। एकदम सिंपल सा सवाल है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे एक 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 करके यहाँ पे n अंक हैं, हमको पता नहीं है कि कितने एक हैं। मान लीजिए कि n अंक हैं यहाँ पे। इसको बोल रहा है कि ये भैया 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए n की जो न्यूनतम वैल्यू है, n मतलब कितने अंक, कितने डिजिट एक एक के होंगे, है ना, वो हमको बताना है कि मिनिमम कितने n रखें, मतलब कितने एक रखें कि वो 9 से कट जाए। अब 9 का रूल क्या कहता है, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अंकों को जोड़िए और जोड़ने पर 9 से कट जाना चाहिए। तो अगर हम एक 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 जोड़ेंगे तो कैठो जोड़ना पड़ेगा, 9 से काटना है तो भाई ऊपर का जो सम है, ऊपर का जो सम है वो कितना आ जाना चाहिए, मिनिमम आपका कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तभी तो वो 9 से कटेगा, है ना। तो ऊपर का जो सम है अगर 9 आता है तो 9 से कट जाएगा। और ऊपर का सम 9 मतलब कितने एक एक लेने पड़ेंगे, 9 ठो, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएगी। यानी 9 अंक एक 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 लेंगे। भाई देखिए ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 को एक हम लोग लेंगे, 9 अंक लेंगे, तब वो संख्या 9 से कटेगी।
क्लियर है सभी को? तो इसमें जो n की न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। वैसे 18 भी होगा लेकिन आपको मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम कितने होंगे? 9 होंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एकदम सिंपल सा सवाल है। इसमें ये बोला कि 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से कटेंगे। भाई ये बताइए, अभी अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि 3 और 4 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसका मतलब है कि वो 12 से कटेगी, है ना। भाई 12 को ही हम लोग 3 और 4 में तोड़ सकते हैं ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, वो संख्या 12 से कटेगी। मतलब हमको ये देखना है कि 1 और 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से कटेंगी। अगर वो 12 से कट रही हैं तो फिक्स है कि 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। क्लियर है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 और 150 के बीच में पहला संख्या 12 से कटने वाला कौन सा होगा? 12 होगा। फिर 12 दूना 24, फिर 12 तियाँ 36, फिर 12 चौक 48, मतलब फिर 12 पंचे 60, फिर 12 छंग 72, फिर 12 सत्ते 84, फिर 12 अट्ठे 96, फिर 12 नैयों 108। ठीक है, कितना? 108। फिर 12 दहम 120। तो 10 तो ये संख्याएँ हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें और 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 132। फिर इसमें 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 12 जोड़ेंगे तो 1 है ना, 1 4 और 4 144। बस फिर इसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 150 से ज़्यादा चला जाएगा। यानी टोटल कितनी संख्याएं हो गई जो 12 से कटेंगी? सिर्फ 12 ठो। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 10 ये हो गई और 2 ये हो गई, यानी टोटल 12 संख्याएं हैं जो 3 और 2 दोनों से कटेंगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दे रखा है ना। तो ऑप्शन कहीं भी 12 नहीं दे रखा है, लेकिन 12 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 12 कर लीजिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 12 सी ऑप्शन में वैसे 6 दिया है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 होगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज का ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और आपका जो टाइप 5 था, 5वां टाइप, वो समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 6 से शुरुआत करेंगे और टाइप 6 के सारे प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में निपटाने वाले हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद 2-3 टाइप और बचेगा जिनको हम लोग जल्दी निपटा लेंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग LCM और HCF पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज़ को, इस बैच को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो डेली वीडियोज़ आती हैं 6 बजे, ज़रूर देखिएगा आप लोग। और वीडियो लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से और मन लगाकर पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।